साहब ने नेक्स्ट रिफॉर्म जनरेशन के बारे में बात किया। He were bonanza on 22nd, first day of Navratri. The thing is that he had made major two changes in this year. In income tax up to rupees 12 lakh, there is no tax payable by any Indian. Number one. Number two, the second one is middle class के लिए इन्होंने जो जीएसटी का जो रेट चेंज किया 12 से 5 कर दिया, कुछ चीजों में 18 कर दिया और 40% और जीरो टैक्स। एक पूरा जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था उस जीएसटी में इतने सारे लोगों को इतना बेनिफिट होगा, विच सेज दैट अकॉर्डिंग टू देम लोगों का 2.5 लाख करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये जो फायदा होगा इसकी वजह से पूरा एक मिडिल क्लास का एक नया एक डबल बोनंजा इन्होंने किया है। तो ये एक इन्होंने बोला कि न्यू मिडिल क्लास अराउंड 25 करोड़ न्यू मिडिल क्लास एक नया पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो रिफॉर्म की वजह से जो टैक्स में जो घटेगा, टैक्स घटेगा, इनकम टैक्स घटेगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लोग इन्वेस्ट, लोगों की वजह से पूरा शॉपिंग होगा, बाय करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, पूरा एक सर्कल बढ़ेगा। तो ये जो 2.5 लाख करोड़ का जो बोनंजा है वो विच विल नॉट रिड्यूस इनटू टैक्स कट, बट गवर्नमेंट को इसका टैक्स का फायदा हो जाएगा। जैसे इन्होंने कल ये भी बताया कि ये जो उन्होंने टैरिफ के बारे में, जैसे नई टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने डाली है और 1 लाख डॉलर का जो एक H1 वीजा पे लगाया, बोले वो हमारे लिए एक स्टार्टअप है, हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम स्वनिर्भर होंगे। उन्होंने हर शॉपर को बोला तुम्हारा माल जो बेचो वो एक स्वदेशी माल बेचो, लोग खरीदो तो एक स्वदेशी भावना खरीदो और लोगों को नागरिक देवो भव। ये बोलते हैं कि इंडियन हमारा जो गवर्नमेंट का एक वादा है कि उनका एक बिजनेस है नहीं कि टैक्स कलेक्ट करना, लोगों की सेवा करना, नागरिक की सेवा करने के लिए इन्होंने ये किया। हमारा टारगेट जीएसटी कलेक्शन नहीं है, हमारा टारगेट लोगों को किस तरह से हम बेनिफिट दें। एक नागरिक देवो भव करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया, मैसिव सेविंग टू द पीपल अराउंड 2.5 लाख करोड़, बराबर है। उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि 99% ऑफ टाइम टैक्स जो 12% थे उसको हम 5%, 99% टैक्स की जो आइटम है उसको हम 5% में ले आए। दिस आर द थिंग्स वी हैव डन इट एंड फ्रॉम टुमारो एक माहौल बनेगा जिससे एक टैक्स का एक रिफॉर्म होगा। ओके, तो उन्होंने बोला कि देश को तो आगे स्वनिर्भर करने के लिए हमको खुद को किसी भी तरह इंडियन आइटम खरीदो। पहले जो 25 साल पहले लोग बातें करते थे कि पूरा विश्व देवो भव, पूरा विश्व एक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं गुजराती में, वशिष्ठ कुटुंब ऐसा कुछ भाव है, वसुदेव कुटुंब। अभी वो भावना चलेगी। ट्रम्प ने बोला ऐसा नहीं है, हमारा देश हमारा देश, तो वो भावना चलेगी। तो हमने बोला चलो ठीक है, ये लोग भी बोलते हैं तो हम भी सुधर जाएंगे। हम जैसे दुनिया चलती है हम चलते, बोला हम स्वदेशी बनेंगे, हम हमारा माल ही खरीदेंगे, आ जाओ तुम क्या कर सकते हो। दिस इज द थिंग। अभी इन्होंने, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कौन सी जगह पे कैसे कैसे टैक्स कर। खिलौने, जो टॉय, खेल और हस्तशिल्प, जो हम जो क्या बोलते हैं, जो हाथ से जो चित्रकारी की मूर्तियां बनाते हैं, लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं, वो सब में टैक्स कटेगा। मैं एक एक आइटम को बोलूंगा जिससे आपको, अगर ये स्लाइड देखोगे तो आपको पता चलेगा एक टैक्स कितना है। पहले हम सीमेंट की कोई भी आइटम खरीदते थे वो 28 से 18 हो जाएगी, बराबर है। अब रेती, ग्रेनाइट, जो घर की जो कॉस्ट है पहले जो होती थी इससे 15-20% कॉस्ट घट जाएगी, 10% सीमेंट में घटा, मार्बल और इसमें ये घटा, जीएसटी की सर्विस में घटा। तो मेरे ख्याल से जो घर जो पहले जो सामान्य लोगों के लिए है उसमें घर में कटौती होगी। और दूसरा जो लकड़े की जो आइटम है जो बनाते थे वो 12 से 5% कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से काफी काफी चीजें में इन्होंने कटौती की है। ओके, देन कम्स एन इश्यू इज द जीरो। ये मैंने लिया नहीं, बात ये मैंने पहले लिया। अब दूसरी चीज ये है कि कौन सी चीज बहुत महंगी होगी, वो जो आइटम है उसको सीन आइटम बोलते हैं। यहाँ
हैविंग लग्जरी, जैसे मोदी, जैसे क्या बोलते हैं अपने अंबानी साहब है, फिर अपने क्या बोलते हैं अदानी साहब है, और ये जैसे हमारा कोहली साहब है, वो लोग लग्जरी कार खरीदते हैं, उनको 40% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी है जो बहुत पैसे कमाते हैं, उससे हम गवर्नमेंट बोलते हैं उनको पैसे देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, तो वो लग्जरी आइटम है। जैसे तीन है, तीन आइटम मतलब अगर ये इससे करते हो, इसकी वजह से तुम्हारी हेल्थ को नुकसान जाता है, तो उनके लिए उनको तीन आइटम बोला है, जैसे सिगरेट है, पान मसाला गुटखा, और हम जो थम्स अप पीते हैं, वो क्या बोलते हैं इससे, शुगर कोटेड शुगर, वो इसको हम बोलेंगे जहर, जहर बोल सकते हैं। हम इसका पीना नहीं चाहिए, बट ये लोगों ने बनाया, एक बार आपका टेस्ट डेवलप किया, ब्रांड किया, इतना खर्चा किया, 2 रुपये के आइटम का पैसा लेते, तो उनके लिए ये है। मोटर बाइक है, जो ये तीन आइटम है, इंक्लूडिंग लॉटरी, और लॉटरी पे तो बान हो गया, but there are many many things which are playing a game on portal, उस पे ये 40% लगेगा। देन 0% आइटम, जीरो जीएसटी। ये स्टडी आइटम है, नोटबुक, शार्पनर, पेंसिल, लेब, डेयरी प्रोडक्ट, जैसे हम पहले दूध लाते थे, दूध पे 5% जीएसटी, अमूल जो भी आदमी बेची उस पर 5% लगता है। ये लोगों के खाने पीने के आइटम है, बोले ठीक है छोड़ दो। स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीद के करते क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, उस पे कहाँ जीएसटी, बोले नहीं चाहिए। आई थिंक मेडिकल इसे क्या बोलते हैं, इसके पास ऑप्शन ही नहीं, तो उन्होंने उस पर बोले जो काफी ड्रग्स है जिसमें 12 और 5% को डील कर दिया है काफी में। जैसे अभी मैंने मेडिक्लेम लिया, तो मेडिक्लेम में पहले मैं जो भी मेडिक्लेम लेता उसमें 18% टैक्स लगता था, उन्हें बोला चलो ठीक है, तो उस पर भी घटा दिया। तो गवर्नमेंट इज वेरी लिबरल। अब ये 2 दिन में सिंप्लीफाइड जीएसटी बाहर आ गया, उन्होंने तीन ही स्लैब के दिया, 5, 18, 14 एंड 0। So there are only two types, 580, 50, and most of the item is converted. 99% of the item जो 12% थे उसमें 5% ले गए, इससे गवर्नमेंट को 2.5 लाख करोड़ का घाटा पड़ेगा। बट गवर्नमेंट बोलती है कि इसका हम दूसरी तरह से, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इस तरह से वो ठीक हो जाएगा। और लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी आइटम है। अब ऑटोमोबाइल, अभी आज आप गाड़ी का भाव देखो, तो मारुति वालों ने 1 लाख रुपए का सीधा टैक्स का बेनिफिट दे दिया। मेरा एक क्लाइंट है जो मेडिसिन बेचता था, उसने अपनी मेडिसिन का भाव घटा दिया। आज सुबह में मेरे पे फोन आया था कि मैं एमआरपी किससे लिखूं, तो दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट गोइंग टू कंज्यूमर, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द दिस थिंग। कार है, स्मॉल कार है, टू व्हीलर है, टू व्हीलर कौन खरीदता है, एब्सोल्युटली मिलता, तो उसमें क्या टैक्स लेना, 28 की जगह 18 कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब एग्रीकल्चर जो भी पैदा करते हैं वो बाद में खरीदता कौन है, मोस्टली मिडिल क्लास पीपल। वो पैसे वाले तो वैसे भी क्या बोलते हैं डाइट पे जाते हैं, तो उनके लिए तो कोई खाना पीना कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो हार्वेस्टर, थ्रेशर मशीन, इनका जो भी मशीन था उस पर 12% टैक्स लगाते थे, और पेस्टिसाइड में भी 12% थे, नेचुरल। ये एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड, हर दुकान पे आप ऐसे सजाओ कि स्वदेशी माल बेचो। अभी हम बताते थे वो गिलेट, वो जो ब्रांड बेचते थे उसको हटा दो, बोले हर विलेज, हर आदमी अपना वो खुद दिखाएगा। हम गूगल खुद बनाएंगे, हम जूम खुद बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे। उधर से लोगों, जिस लोगों को नौकरी को निकालो ना, चलो ठीक है आ जाओ, गवर्नमेंट बोलते हम तुमको स्पॉन्सर करेंगे। हम जैसे चाइना आ गया है, हम भी देश को आगे ले जाएंगे। वो कल उसने अपने लेक्चर में, अपने क्या टॉक में, पूरे इंडिया को एक नया दिशा दिखाई है। मैं ऐसे, जैसे मेरा मानना है कि जो भी आदमी जैसे नौकरी करते हो या कहीं भी काम करते हो, तो आप देश की सेवा पहले करो। देश कम्स फर्स्ट बिकॉज इट सर्व्स द नेशन। अगर हम नहीं काम करेंगे तो मोदी साहब के काम करने अकेले से नहीं होगा, हमको भी काम करना पड़ेगा। तो दोज हु आर रिटायर्ड 60, 65, 70, they can teach students, they can do certain activity which generate some value to the nation। तो नागरिक देवो भव, इस तरह से अगर पैसा होगा तो
एजेड पीपल को पैसा भी, जो लोग सेवा देने चाहिए वो भी हो सकती है। तो और हम इतने सारे डॉक्टर बनाएंगे, हम फॉरेन टूरिज्म करेंगे, फॉरेन से लोग यहाँ आएंगे। मेरा एक फ्रेंड है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ही वाज टॉकिंग टू, आई वाज टॉकिंग टू हिम, तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं कोई कंट्री में, जहाँ गूगल का हेड है। अच्छा, ठीक है, तो आप करते क्या हो? बोले मैं, मेरा बच्चे का बहुत बड़ा घर है, मैं उधर घूमता हूँ, इस तरह से। अच्छा ठीक है, फिर उसने बताया कि हमारा जो देश, हमारा जो जो स्टेट है, इसकी इकोनॉमी जर्मन से ज्यादा है, जर्मनी से हमारी स्टेट की। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं बोला अब तो इंडिया कब आ रहा है? बोले बस अभी अक्टूबर में आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले ऐसे है, मेरी वाइफ को नी का ऑपरेशन करवाना है। ए भगवान, इसके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मैं बोला घर में करता क्या? बोले कचरा पोता करता हूँ, पूरा वो साफ करता हूँ। तो उसके पास ना नौकर है, ना चाकर है। उधर जाके रहते क्या हो? इधर आ जाओ, तुम्हारे पास उधर क्या मिलेगा? दो चीज मिलेगी, बड़ा घर और बड़ी कार। और सुबह शाम बड़ी कंपनी में जाके बोले कि मैं गूगल में नौकरी करता हूँ। आप आके बोलो मैं इंडिया में कचरा पोता करूँ, ऐसा बोलो, विच इज बेटर देन गूगल। दिस इज व्हाट मोदी साहब टोल्ड। हम इंडिया में जो करेंगे, इंडिया देश के लिए करेंगे। देश की भावना जगाओ। भावना जगाने की जरूरत नहीं है तुमको, क्यों भावना क्यों जगानी? तुमने जिसको पैदा किया, तुमने जिसको पढ़ाया, 12 स्टैंडर्ड में पढ़ाया, 3 तक पढ़ाया, फिर उधर खाली 2 साल जाके तुम उधर नौकरी करते हो। क्या समझते हो? उधर वो लोग 50% टैक्स लेते हैं, खरीदते हो 18% देते हो, 70% तो टैक्स देते हो। और 30 साल बाद में कमाई की तो कितना पैसा होगा? 15, 20, 30, 40 करोड़। वो तो साले इंडिया में लोग ऐसे भी कमा लेते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, कम टू इंडिया, सर्व इंडिया। चलिए, वो बात तो हो गई। ये तो मैंने ले लिया स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड, खिलौने का बोल दिया। रिवाइज स्लैब आ जाएंगे। अब मैं छोटी छोटी बातें, अभी मैं कहाँ कहाँ क्या क्या फायदा होता है बताऊं। ग्रोसरी, आज से कोई लेडीज, कोई क्या बोलते हैं, कोई भी फैमिली मेंबर अगर ग्रोसरी खरीदने जाता है, या फिर वो क्या बोलते हैं, कोई ऐप में, कौन सी ऐप है, कौन सी ऐप से खरीदते हो? जहाँ है ब्लिंकेट। ब्लिंकेट में आपका आज से खर्चा होगा 15% कम, बिकॉज ग्रोसरी का रेट हो गया कम। मैं ये सब ये यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता, बट ब्लिंकेट, वो आपका वो खाना आता है स्विगी, उसमें भी आपका 15-20% का फायदा हो जाएगा। डेली इसेंशियल आइटम, ग्रोसरीज में आपका कटौती कितना हुआ? 13%, 18, 12, 5 to 5%। डेली इसेंशियल आइटम, जो जो आप रोज खाने की चीजें खरीदते हो। ये स्लाइड मैंने उसमें रखा है, कौन से पोर्टल पे? मेरा नितिन पाठक blogspot.com में ये सब मिल जाएगा। मैंने ये सब कंपाइल करके, किसी को भी जानना है, कोई सीए है या कोई हाउस वाइफ है, तो उसको पता चल जाए कि उसका भाव उसने कम किया कि नहीं। ओके, डेली इसेंशियल आइटम 18 to 12 to 5%, एवरेज सेविंग 13%। क्लोथिंग, अब मैं अरविंद का कपड़े पहले खरीदने जाता था, उसमें 12% टैक्स लगता था, अभी 5% हो गया, 7% नेट बेनिफिट। मैंने अभी 10,000 20,000 का माल खरीदा, अगर मैंने आज खरीदा होता तो मेरे को 1400 रुपये का फायदा हो जाता। तो ठीक है, उससे मेरे को पता नहीं था कि मोदी साहब इतना वो करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपने बोला 18% सीधा फायदा हो गया। मेडिसिन 12% टू रिड्यूस टू 5%। एवरेज रिडक्शन 7 to 12%। स्टेशनरी, अब स्टेशनरी कौन खरीदता है? ट्रैक्टर, अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो अप टू 18 cc यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड 40,000 डायरेक्टली। स्मॉल कार, मारुति फ्रंटी जैसी कार है, उन्होंने तो सीधा, मारुति वालों ने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट चालू कर दिया। अगर आप बाइक खरीदते हो 8,000, जब बाइक बाइक करीब 1,80,90,000 की आती है। अब आपको फिर टेलीविजन, टेलीविजन कौन देखता है? 3,500। एयर कंडीशन सबके घर में चाहिए, 2,800। अभी जिसने पहले ले लिया वो बेचारे को कुछ नहीं होगा। ओके, मैं हम वो सामान खरीदेंगे जो मेड इन इंडिया है। गूगल तो अभी देखेंगे, थोड़ी देर बाद में हम गूगल खुद बनाएंगे। अब ये जो है, मैं एक छोटी छोटी से हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब एग्जैक्टली छोटी छोटी आइटम लिखी है, जो मैं अभी सब तो नहीं पढ़ूंगा, बट ये अपने को स्लाइड में मिल जाएंगे। बट मैंने ब्रॉड कैटेगरी बनाया है। बिग ऑन डेली एसेंशियल 12% to 5%।
रिलीफ ऑन हेल्थ केयर मैंने पहले बोल दिया। अफोर्डेबल एजुकेशन, हम एजुकेशन का जो जो माल खरीदते हैं उसमें 12% टू नील, 5% टू नील। फार्मर के लिए ट्रैक्टर खरीदते हो, टायर खरीदते हो, स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड खरीदते हो, ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इट विल रिड्यूस टू 12% टू 5%। तो आज के बाद अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो एग्रीकल्चर का कॉस्टिंग धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, तो फूड का भी आइटम डाउन हो जाएगा। ऑटोमोबाइल मोर अफोर्डेबल, पेट्रोल का जो भी आइटम है, पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार जो अभी तक 28% थी, इसको इन्हें घटा के 18% कर दिया। डीजल एंड हाइब्रिड कार which has been reduced to 20 to 18%। थ्री व्हीलर व्हीकल कौन यूज करता है? इट्स फॉर अवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और सम पर्सन हमको कम्यूट करते हैं, हमको अगर जैसे रिक्शा में बैठ के हम कहीं से जाते हैं 18%। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। एयर कंडीशन, टेलीविजन, मॉनिटर्स, dishwasher, 28%, 18%. So there is a huge reduction in the this thing. Inverted structure था, वो भी उन्होंने चेंज करके लोगों को फायदे के लिए कर दिया। अब ये जो है वह पुराना था, इसको मैं हिंदी में है ये जीएसटी बचत उत्सव, मैंने पहले बताया था वही का है, वो मैं फिर से नहीं बोलूंगा, ये हिंदी में स्लाइड है, so I'll not go into that। ट्रैक्टर का भाव मैंने बोला पहले 12% टू 5%, ट्रैक्टर कंपोनेंट 18 टू 5%। स्प्रिंकलर, ये इससे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है तो 15 से 20% डाउन जाने की शक्यता है। इससे धीरे धीरे राइस और ये सब क्रॉप आइटम्स थोड़ी सस्ती हो जाएगी। सिक्स स्पीड डीजल 12%, कॉमन गुड्स व्हीकल 3% this thing। With this, I come to the end of this presentation on car. Everything I have a detailed item-wise list, which you can use it this year। You can this slide is available on Nitin Pathak blogspot.com। मैं आपको ये YouTube, ये रेट का कंपोजिट स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर भी मैं जब जो रखूंगा जो 140 पेज का, इसमें आप सर्च करके डाउनलोड करके रखूंगा मैं। यू कैन गो देयर, there are different kind of talk which are going to take। one of the best talk which is going to come is Coming Home of Wellness by Tech Guidance by Ron Singhal। ये टॉक से इनके पिताजी बहुत बीमार थे, 10 साल बिगर मेडिसिन दिए, जब उनको जयपुर ले गए थे, he was not able to sit on his own but he has to be lifted on wheel car। बाद में वो 10 से 15 साल जिए विदाउट मेडिसिन, with little pain, not all the pain, but it is one of the best important talks। Just come and enjoy with Ron Singhal on 26th September on Zoom as well as physical, but he is in Bombay, he is going to take lecture online। Intraday Trading Strategy by Bhaumik Kansaria, he has written 2-3 books which is going to talk on that। And then Anurag Mehta, he is a doctorate on the subject of this thing, mindset shift in AI world, tranquility in business strategy। He is the Kiran Gulajani, he is the IIT graduate and taken a class at different level। Then GST and its intricity by by C. Hiren Pathak, yoga, work-life balance, I know how to balance life, I'm going to talk on that। Investment strategy, I earn a lot of money through the investment strategy। And GST is the subject in my heart, and GST and that issue which Nirav Sai is filing more than 300 returns of GST. He will guide you on that subject. With an AIN used by Mr. Bhavin Goklani, he is the master of that। He has taken a number of talk on this subject। With this, I come to a conclusion। इसरो का एक प्रेजेंटेशन हमने लिया था, इसरो का पूरा पूरा दौरा किया है, आप 1.5 घंटे का लेक्चर ऑनलाइन मिल जाएगा। दिस थिंग मोटिवेशन टॉक लिया है। With this, I'm coming to end। See you soon on different talks, this thing on different dates। Join through cnitinpathak.blogspot.com। Thank you very much। With this, I come to an end। You can blog me, you can ask me any question। Thank you very much।